सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो हमारे पास राहुल का आंसर पेपर है, तो उसमें जो सेट नंबर पहला है उसको हल कराने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर लो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होता है, जब भी हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे तो यूट्यूब के द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। तो भैया वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक। और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। तो प्रश्न नंबर पहला देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर पहला है, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग होता है। प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखिएगा, एक परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का योग और अंतर और भागफल और गुणनफल हमेशा एक अपरमेय संख्या होता है। तो इसका डी वाला सही हो जाएगा। एक बार फिर सुनिए आप, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योगफल और अंतर, भागफल और गुणनफल एक अपरमेय संख्या ही होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, तो इसका बी वाला सही हो जाएगा। और बी वाला कैसे निकलेगा वो देखिएगा आप। तो प्रश्न नंबर 2 है हमारा, यहाँ पे लिखना 156, इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, ये हो जाएगा 2 एकन 2 और 2 नेम 18, नहीं 2 तियाँ 6, 3 बच जाएगा, 2 तियाँ 6, 1 बचा और 2 नेम 18, फिर 3 से काटो, 3 एकन 3, 3 तिरका 9, अब ये 13 से कटेगा, 13 एकन 13। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 156 बराबर, देखो 2 से मैंने 2 बार काटा है, तो पहले लिख लो 2 गुणा 2 और 3 गुणा 13। तो यहाँ पे 2 2 बार आया तो 2 पे घात 2 लगा दो, 2 पे घात 2 गुणा 3 गुणा 13, और जहाँ पे ये विकल्प मिल जाए वहीं पे आप टिक लगा दीजिए, तो आपका बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि ठीक इतने के बराबर 7/3 है तो x अनुपात y का मान कितना होगा ये बताना है। तो प्रश्न तो आपने देख लिया है, अब इसका हल क्या है वो देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 3 है हमारा, 3x + 5y बटा 3x - 5y और बराबर है 7/3। तो इसका गुणा इसमें करना और इसका गुणा इसमें करना है, तो गुणा करिए भाई। तो इसका इसमें करेंगे, 3 तिरका 9x और 3 पंजे 15y बराबर इसका इसमें 7 तियाँ 21x और माइनस 7 पन्ना 35y, इस प्रकार। अब आपको x वाले एक तरफ कर लो, y वाले एक तरफ कर लो, ठीक है। तो 9x और माइनस का 21x, इसको तो लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर माइनस का 35y और माइनस का 15y, ठीक। हम इसको तो लेंगे तो माइनस का हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, 21 में से 9 को घटाना है, तो 11 में से 9 जाएगा, 11 में से 9 जाएगा तो बचेगा 2, 12 बचेगा हमारा, ठीक है। ये माइनस का 12x बचेगा, इधर ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो जुड़ने पर ये बन जाएगा हमारा बेटा 50, माइनस का 50 बन जाएगा, और ये बाई। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अब यहाँ पे होगा क्या, ये वाला जो बाई है ना x के नीचे आएगा, और ये जो 12 है 50 के नीचे जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा x/12, x/22 बराबर 50/12। अब ये संख्या हमारी 2 से कटेगी, तो हो जाएगा 2 × 12 और ये हो जाएगा 25। तो x/22 बराबर जो निकलेगा 25/6 निकलेगा। इसको हम लिख सकते हैं नई लाइन से, x अनुपात y बराबर 25/6। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये विकल्प कहाँ पर मिलेगा, तो विकल्प नंबर हमारा ए वाला सही हो जाएगा। चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 इसको देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे द्विघात समीकरण दे रखा है, इसका विभक्तकर हमें ज्ञात करना है। चलिए समझिए प्रश्न नंबर 4। बच्चों वीडियो को लाइक कर लो भैया, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप। 3x² माइनस का 2x प्लस का 1/3 और बराबर 0। तो प्यारे बच्चों इसमें ABC के मान छाटेंगे पहले, तो a बराबर 3 हो जाएगा,
b बराबर -2 हो जाएगा और c बराबर 1/3 हो जाएगा। तो इसका हमें विभक्त कर ज्ञात करना। तो विभक्त कर का सूत्र होता है हमारा b² - 4ac, यानी d बराबर b² - 4ac, ये सूत्र होता है। मान लगा दीजिए, b का मान -2 का वर्ग 4, a का मान 3 और c का मान 1/3। तो प्यारे बच्चों 3 से 3 कट जाएगा। ये माइनस संख्या का वर्ग हमेशा प्लस होता है, ठीक है। तो 4 - 4 ये से कट जाएगा, तो डी का मान 0 निकलेगा। तो कहाँ पर विकल्प है वहीं पे आप टिक लगा दीजिए, तो इसका ए वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 5 है, साड़ी का माध्य होगा, इसका माध्य बताना है हमें। चलिए समझिएगा आप। तो प्यारे बच्चों ये हमारी बारंबारता है, सॉरी ये हमारा वर्ग अंतराल है और ये हमें बारंबारता दे रखी है और इसका मध्यमान ज्ञात करना। तो मध्यमान ज्ञात करने के लिए बारंबारता को जो वर्ग अंतराल है इसको जोड़ेंगे। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 6 और 6 में 2 का भाग लगाएंगे 3। तो आप इसमें ये देखो 2 का अंतर है, कितने का 2 का अंतर है। तो इसमें 2 जोड़िए, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा 7, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 11। फिर आपको अगला कॉलम बनाना है x × एफ। तो प्यारे बच्चों बारंबारता को लिखा जाता है एफ से, तो यहाँ पे छोटा सा एफ आप बना लीजिए। अब इन दोनों गुणा करिए, 3 दूनी 6 और 5 चौक 20, 7 सत्ते 49 और 4 9 तियो 27 और 11 चौक 44। तो इनको जोड़ना अब हमें। तो जब इसको जोड़ेंगे तो बेटा इसका जोड़ 146 निकलेगा। तो आपको यहाँ पे लिखना सिग्मा fx बराबर, ठीक है। और जो बारंबारता को जोड़ेंगे तो इसका जोड़ निकलेगा सिग्मा f बराबर, तो इसका जोड़ आएगा 20। अब एक सूत्र होता है हमारा समांतर माध्य बराबर सिग्मा xf और बटा सिग्मा f। इनके मान लगा दीजिए, इसका मान है 146 और बटा इसका मान है 20। तो यहाँ पे काटिए 2 से, 2 1 2, 2 सत्ते 14, 2 3 6। अब यहाँ पे 10 का भाग लगाएंगे, 10 मतलब बीच में आ जाएगा 7.3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला विकल्प हमें कहाँ पर मिलेगा, तो डी वाला हमारा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 के बाद प्रश्न नंबर 6 देखिएगा। प्रश्न नंबर 6 में चित्र दे रखा है, देखो। प्रश्न नंबर 6 क्या है, इस त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके समांतर है, ये वाली भुजा इसके समांतर है। तो हमें इस भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए समझिएगा प्रश्न नंबर 6। तो एक बनाना है त्रिभुज जिसका नाम दे रखा ए बी और सी। BC के समांतर एक अन्य रेखा है जिसका नाम है डी और ये ई। तो ये वाली भुजा हमारी 1.5 है और ये वाली 3 है और ये 2 है। ये वाली भुजा ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब किसी त्रिभुज में कोई भुजा समांतर है, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर है, तो आपको यहाँ पे लिखना त्रिभुज ABC में BC समांतर DE, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर है। तो आपको यहाँ पे थेल्स पर में लगानी, कैसे लगानी है, AD बटा DB बराबर AE बटा EC, इस प्रकार। और इसका मान है 1.5, इसका मान है 3, इसका मान है 2, इसका मान ज्ञात नहीं EC का। तो प्यारे बच्चों इसका 10 में बटाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। तो 15 1 15, 15 2 30। तो 1/2 बराबर 2 EC, इसका इसमें। तो EC बराबर निकलेगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वाला कहाँ पर मिलेगा हमें, तो विकल्प नंबर हमारा सी वाला सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखिएगा आप। 7 नंबर है हमारा, बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी कितनी होगी, ठीक है। 7 नंबर देखिए आप। तो सबसे पहले आपको लिखना है बिंदु हमारे पास है 2,3, फिर उसके बाद है 4,1। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बीच की दूरी बराबर √x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। ये बीच की दूरी का सूत्र है हमारा। तो मान लगा दीजिए। तो प्यारे बच्चों ये वाला मान x1 का मान, ये y1 का मान,
और ये x2 का मान और ये y2 का मान। तो x1 का मान 2 और x2 का मान 4 प्लस y1 का मान 3 और y2 का मान 1। तो यहाँ पर बचेगा -2 का वर्ग, यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, इधर 2 का वर्ग। तो माइनस संख्या का वर्ग हमेशा प्लस होता है, तो ये 4 + 4, तो इन दोनों को जोड़ेंगे √8 हो जाएगा। और इस 8 को लिखना है 2 × 2 × 2, और जिसका जोड़ा बन जाता है उसी को बाहर निकाल दिया जाता है। तो 2 √2, और यहाँ पे लिख देना आपको मात्रक। ठीक है, तो ये वाला विकल्प आपको मिल जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 7 नंबर, 7 के बाद 8। यहाँ पे 8 नंबर दे रखा है, यदि द्विघात समीकरण दे रखा है के मूल बराबर है, के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे समीकरण लिख लेना है आपको, 3x² - का 12x प्लस का m बराबर 0। तो प्यारे बच्चों ABC के मान छाटो इसमें, a बराबर 3, b बराबर -12 और c बराबर m। और जब मूल समान होते हैं, तो मूल समान हो तो b² - 4ac बराबर 0 आपको लगा देना है। तो b का मान -12 का वर्ग, -4 × a का मान 3 और c का मान m। तो माइनस का वर्ग हमेशा प्लस होता है, तो 12 × 144 और 4 तो ये 12m और बराबर 0। इस 12m को दल ले आओ, तो 144 बराबर 12m और 12 × 1 = 12, 12 × 1 = 12, फिर 12 दूनी 24, तो m बराबर 12 निकल के आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है, उसको देखिएगा अब आप। 15 और 25 का HCF अर्थात मासा है। ठीक है, 15 और 25 का मासा 5 है, तो इनका लासा ज्ञात कीजिए। तो पहले तो लिख लो, प्रश्न नंबर 9 है, यहाँ पे हमारी संख्याएं हैं 15 तथा 25। तो प्यारे बच्चों एक सूत्र होता है हमारा, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो प्यारे बच्चों इसका लासा तो हमें पता नहीं है, लेकिन मासा 5 दे रखा है, बराबर पहली संख्या हमारी 15 है और दूसरी संख्या हमारी 25 है। तो 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15 और 25 × 3 = 75। तो लासा बराबर निकलेगा हमारा 75। ठीक है, और जहाँ पे विकल्प हो वहाँ पे आप टिक लगा लीजिए। प्रश्न नंबर 10 है, उसको देखिएगा। 10 में AP दे रखी है, AP हमारी 3 1 -1 -3 डैश। ठीक है, इसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए। प्रश्न कह रहा है सार्वांतर ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों सार्वांतर को D से लिखा जाता है, तो D बराबर इसमें से घटा दो, तो -3, फिर ये माइनस का चिन्ह आएगा, फिर -1 लिख देना आपको। तो D बराबर -3, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा और D बराबर -2 हो जाएगा। ठीक, आंसर आ गया हमारा। अब प्रश्न नंबर है हमारा 11, उसको देखिएगा। 11 में दे रखा है निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग होगा। तो माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए इस सारणी की निकालेंगे हम संचयी बारंबारता। समझिएगा, तो इतना काम कर लिया हमने, तो इसकी संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं देखिएगा। ये 2 है, तो इस 2 को ऐसे लिख लो, 2 में 7 को जोड़ो 9, 9 में इस 3 को जोड़ो 12, और इस 12 में जोड़ो 10 को तो 22, और 22 में 4 को जोड़ो 26। ठीक है, 26 लिखना है यहाँ पर। और प्यारे बच्चों ये वाला मान होता है n का, तो यहाँ पे n लिख लो। अब आपको यहाँ पे लगाना n/2, तो n का मान कितना 26/2, तो 2 × 1 = 2, तो 13 हो जाएगा। तो n/2 का मान 13 निकलेगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये 13 ऊपर से किस संख्या में से घटा सकते हैं आप। ये जो 13 है संचयी बारंबारता में ऊपर से किस संख्या से घटा सकते हैं। 2 में से 13 नहीं घटा पाओगे, 9 में से 13 नहीं घटेगा, और 22 में से 13 नहीं घटेगा, 12 में से 13 नहीं घटेगा। इस 22 में से 13 घट जाएगा,
यानी 22 में से 13 घट जाएगा, तो जो हमारी संचयी बारंबारता वो 22 है। और 22 के सामने कौन सा वर्ग अंतराल है? 22 के सामने ये वाला आपको वर्ग अंतराल मिल जाएगा, और बेटा यही होता माध्यक वर्ग। ठीक है, तो आपको नई लाइन से लिख देना, माध्यक वर्ग बराबर माध्यक वर्ग बराबर आपका हो जाएगा 15 से 20, और इसका जो आंसर वो गलत दे रखा है। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर होगा 15 से 20, इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी वाला सही होगा, और आपके आंसर में सी दे रखा है तो वो गलत है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 12 नंबर देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 12 है हमारा, यहाँ पे दे रखा है tan a बराबर 1। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे tan a है, तो tan में ही देखो ये एक मान किसका होता है, तो tan a बराबर tan 45 का मान होता है। तो यहाँ पे 45 tan से tan चला जाएगा, तो a बराबर 45 निकलेगा। तो a का मान 45 मिल गया। अब जिसका हमें मान ज्ञात करना है उसको भी देख लीजिए। तो हमें मान ज्ञात करना है 2 sin a इंटू कॉस a का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों a की जगह पे 45 लगा दो, 2 sin 45 इंटू कॉस 45, इनका मान लगा दो। 2 गुणा sin 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2। अब यहाँ पर ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का नीचे, तो 2 गुणा 1 1 और √2 का √2 में करेंगे 2 मिलेगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1, और यही प्रश्न का आंसर आ गया। अब देख लो कहाँ पर है, कहीं पर टिक लगा दीजिए आप। प्रश्न नंबर 13 देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 13 में दे रखा है, एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा 24 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बनाना है एक वृत्त, ठीक है, और वृत्त के बाहर कोई बिंदु ले लो Q, इसको यहाँ से मिलाओ, और ये हमारी वृत्त की स्पर्श रेखा होगी, और वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा को मिलाएंगे, स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे, तो ये कोण 90 अंश का बनेगा। तो यहाँ पे कर लो O और यहाँ पर कर लो Q, यानी एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु Q, ठीक है, Q, और यहाँ पे कर लो P कर लो। तो जो स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर है, और ये वाली लंबाई है 25 सेंटीमीटर है, और ये हमारी वृत्त की त्रिज्या R है। तो इस R का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा एक समकोण बनेगा, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है समकोण त्रिभुज OPQ में। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, तो कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, 25 का वर्ग, आधार चाहो तो इसको कर लो, R का वर्ग प्लस 24 का वर्ग, तो 625 हो जाएगा बराबर R का वर्ग, और प्लस 24 का वर्ग 576 होता है। 576 इसको उधर भेजिए, तो 625 माइनस 576 बराबर R का वर्ग। घटाइए, 15 में तो 6 जाएगा तो 9 बचेगा। अब यहाँ से 2.5 ले लो, जब यहाँ से 2.5 लेंगे तो 11, और 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा, बराबर R का वर्ग, और ये हमारा 7 का वर्ग है, तो 7 पे घात 2 बराबर R पे घात 2, घात से घात चली जाएगी, तो R बराबर 7 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये इसका बेटा आंसर आ गया। प्रश्न नंबर है हमारा 13 के बाद 14 नंबर देखिए आप। यहाँ पे दे रखा है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 14। तो प्यारे बच्चों ये हमारी एक मीनार है और ये इसकी छाया है, ठीक है, तो यहाँ पे नाम लिख लो A, B और ये C, यहाँ पे कोण को लो थीटा, और जो मीनार की ऊंचाई है 20 मीटर है, और जो इसकी छाया है 20√3 मीटर है। तो यहाँ पे tan लगा दीजिए, tan होता है लंब बटा आधार, तो 20/20√3, तो ये 20 से 20 कट जाएगा, tan थीटा बराबर 1/√3। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे tan है, तो tan में ही देखिए मान किसका है, tan थीटा बराबर tan 60 का है, tan से tan कट, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, tan 30 का मान है, यहाँ पर 30 करिए, तो tan से tan कट जाएगा, तो थीटा बराबर 30 अंश निकलेगा हमारा। ठीक, तो ये इसका आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 15 है,
14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है। संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पे लिख लेना r बराबर 14 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 30 अंश। तो यहाँ पे लिखना हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है हमारा पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। मान लगाइए, पाई का मान 22/7 लगाना है और r का मान 14 गुणा 14 और थीटा का मान 30 और बटा ये रहेगा 360। अब यहाँ पे 0 से 0 काट दो और 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, फिर 7 एकन 7, 7 दूनी 14, फिर 2 एकन 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटो, 2 एकन 2 नहीं 2 तियाँ 6 और 2 सत्ते 14 और 22 सत्ते 154 और बटा 3 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न हमारा हल हो गया। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 16 देखिएगा आप। तो नंबर 16 है हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ जोकर टोपी का आकार होता है। जोकर टोपी का आकार होता है बेटा, इसका आंसर हो जाएगा शंक्वाकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसका यानी 16 का विकल्प नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, तो इसका बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 15 तथा माध्यिका 24 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। चलिए इसको समझ लो थोड़ा। तो आपको यहाँ पे एक सूत्र लिखना, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक -2 गुणा माध्य। ठीक, ये हमारा सूत्र होता है। अब इसमें मान लगा दीजिए आप। तो 3 गुणा इसका जो माध्यक दे रखा है, माध्यक कोई माध्यिका कहते हैं। ठीक, जो इसकी माध्यिका है 24 और 2 गुणा जो माध्य है हमारा 15 है। तो 24 तियाँ 72, 15 दूनी 30, घटाएंगे तो 42 बच जाएगा। यही प्रश्न का आंसर है हमारा। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 देखिएगा आप लोग। यहाँ पे लिखा हुआ, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखो कुल परिणाम। जब एक पासे को एक बार फेंका जाएगा तो कुल परिणाम की संख्या 6 होगी। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमसे सम संख्या की प्रायिकता पूछी, तो PE। तो यहाँ पे सम संख्याएं कौन सी हैं? एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो सम संख्याएं कितनी हो गई बेटा? सम संख्याएं 3 हो गई हैं और बटा ये कुल कितनी संख्याएं? 6 हैं। तो 6 का भाग 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो जो सम संख्या की प्रायिकता निकलेगी बेटा 1/2 निकल के आ जाएगी। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, इसको देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 20 कह रहा है, अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को आदर्श निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, जो ताश की गड्डी होती है उसमें पत्तों की संख्या 52 होती है। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है कुल परिणाम बराबर है 52 और रानी, और एक गड्डी में रानी की संख्या 4 होती है। ठीक है, तो रानी की संख्या बराबर 4। तो प्रायिकता PE बराबर 4/52 हो जाएगा हमारा। 4 से काटेंगे 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 12। तो PE प्रायिकता बराबर हो जाएगा 1/13। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हमारे विस्तृत प्रश्न उनको देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 21 का है, यदि 65 और 117 के HCF होता मासा को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या करना है हमें, इन दोनों संख्याओं का मासा लेंगे और इन दोनों संख्याओं का मासा इसके बराबर रखना है, तो हमें m का मान मिल जाएगा। समझिएगा आप इसको। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे संख्याएं 65
तथा 117 है। ये हमारी बेटा संख्याएं हैं। तो इन संख्याओं का निकालना है मासा। तो इस 65 को लिखेंगे हम 5 गुणा 13 और 13 पंजे 65 होता है। फिर 117 को लिखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 13, ये 9 और 13 निम्मा 117। तो ऐसे लकीर करनी है आपको। फिर यहाँ लिखना है मासा। ठीक, मासा क्या, दो एक ऐसी संख्या जो दोनों में हो। 13 13 कट जाएगा तो इसका मासा निकल के आएगा 13। अब ये 13 जो प्रश्न में संख्या दे रखी है 65m माइनस का 117 और बराबर इसके है मासा। तो मासा हमारा 13 है तो यहाँ पे 13 लगा देंगे। तो 65m माइनस का 117 बराबर 13 और 117 को भेज दो इधर। तो 65m बराबर 13 प्लस 117। तो 65m बराबर हो जाएगा हमारा 130। इन दोनों को जोड़ेंगे 130 और 65 एकन 65, 65 दूनी 130 और m बराबर 2 निकल के आ जाएगा। और यही आ जाएगा प्रश्न का आंसर हमारा। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, खा खरगोश। अब यहाँ पे खा खरगोश है, समीकरण x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल हमें ज्ञात करना है। अब आपको यहाँ पे द्विघात समीकरण लिख लेना है, x² माइनस का 7x प्लस का 12 बराबर 0। अब प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे इसके गुणनखंड काट के शून्य ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे देखो 1 होता है तो 12 एकन 12, तो 12 के ऐसे गुणनखंड करो जोड़ने पर 7 हो जाए। तो 4 तो ये 12। तो x² माइनस यहाँ पे x और 4 प्लस 3 और प्लस का 12 बराबर 0। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x² माइनस x का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 4x माइनस का 3x और प्लस का 12 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ से x कामा लेंगे तो x माइनस 4, यहाँ से माइनस का 3 कामा लेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 4 और x माइनस 3 बराबर 0। तो x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4 निकलेगा। फिर x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3 निकलेगा। तो प्यारे बच्चों यही हमारे होते हैं शून्यक या मूल कह सकते हैं आप। तो नई लाइन से लिखना शून्यक 4, ठीक। अब प्रश्न करा इनके व्युत्क्रमों का योगफल। जो हमने x के मान निकालने हैं तो इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होता है वो देखिएगा। तो आपको लिखना है व्युत्क्रमों का योगफल। मूल कह दो या शून्य कह दो एक ही बात है, ठीक है। तो आप लिख लो मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। तो प्यारे बच्चों जो हमारे पास दो मूल है 4 और 3, इनके व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रम होता है 1/4 और प्लस 1/3, ये हमारा कहलाता है व्युत्क्रम। तो इन दोनों के व्युत्क्रमों का योगफल, तो 1/4 और 1/3, इसको हल करो, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, नीचे का नीचे। तो 3 + 4/12, इसका इसमें, नीचे का नीचे। तो ये बन जाएगा हमारा 7/12 और यही आ जाएगा प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए बारीकी से नोट कर लीजिए। गा गमला देखिएगा आप, 21 का गा गमला है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों ये हमारा आर का मान है और ये हमारा एच का मान है और इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हमें लिख लेना है आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर और जो एच बराबर है हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको तिर्यक ऊंचाई लिखनी है। तो एल बराबर √एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग, ये तिर्यक ऊंचाई का हमारा सूत्र होता है। तो यहाँ पे एच 12 का वर्ग और आर 3.5 का वर्ग हमें लगाना है। तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा 144 और प्लस 35 का वर्ग 25, ये 35 का वर्ग हो जाएगा 12, 25 और दशमलव आपको यहाँ पे लगा देना है। ठीक, अब इनको जोड़ेंगे। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 6, 5, 1 और 0.25।
तो प्यारे बच्चों जब इसको जोड़ेंगे तो इतना निकल के आएगा। फिर इसके बाद ये जो मान है हमारा 125 का वर्ग है, ये तो नई लाइन से लिखना है 125 और दशमलव से पीछे एक अंक है तो यहाँ पे 2 अंक हो जाएंगे, तो एल का मान ये निकल के आ जाएगा। और जो आपका आंसर दे रखा है वो गलत है हमारा, ठीक। ये वाला आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है हमारा घा घड़ी, इसको देखिएगा। प्रश्न नंबर है हमारा 21 का घा। यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो पी का मान ज्ञात करना है। तो ये हमें सारणी दे रखी है, इसमें पी का मान ज्ञात करना है जिसका समांतर माध्य है 21.5। तो यहाँ पे एक्स में लिखना है 5, इसमें लिखना है 15 और 25 के बाद है 35 और 35 के बाद है 45। 12 यानी एफ हमारी बारंबारता होती है 6, 4, 3 पी और इसमें 2। फिर हमारा अगला कॉलम बनेगा एक्स गुणा एफ, यानी इन दोनों का गुणा करना है आपको। तो इसका गुणा करके लिखेंगे हम 56, 30 और 15 चौकू 60, ये हो जाएगा 75। इसका उसमें गुणा करेंगे तो 35 पी और 45 दूनी 90। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है हमें, इसको छोड़ के इस 35 पी को छोड़ के बाकी सभी संख्याओं को जोड़ दो। तो इसके जोड़ को बोलते हैं सिग्मा एक्स इंटू एफ। तो इस 35 को छोड़ के इसे जोड़ेंगे तो इसका जोड़ आएगा 255 और प्लस ये 35 पी, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर इसके जोड़ को बोलेंगे सिग्मा एफ। तो इस पी को छोड़ के बाकी सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 15 और प्लस पी कर देना है। तो जो हमारा सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा एफ। तो इसका मान लगा दीजिए। तो समांतर माध्य दे रखा है 21.5 बराबर, इसका मान हमारा ये है 255 प्लस 35 पी और बटा इसका मान ये है 15 प्लस पी। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है, इसके नीचे कर लो 1, तो इसका गुणा इसमें करो तो 255 प्लस 35 पी बराबर। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 322.5, फिर प्लस फिर 21.5 का गुणा पी में करेंगे तो 21.5 और ये पी। अब थोड़ा पक्षांतर कर लो, इसको ले आओ इधर 35 पी माइनस 21.5 पी बराबर 322.5, इसको दिलाएंगे माइनस का हो जाएगा 255। अब इसको घटाना है तो प्यारे बच्चों इसमें से इसे घटाएंगे तो बचेगा हमारा 13.5 पी और इसमें से इसे घटाएंगे तो बचेगा हमारा 67.5। अब इसका भाग लग जाएगा तो P बराबर 67.5 बटा 13.5। अब देखो दशमलव से पीछे अंक समान है तो दशमलव हमारा हट जाएगा, तो P बराबर 675 बटा 135। तो ये हमारा 5 बार चला जाएगा, ठीक। तो P बराबर 5 निकल के आ जाएगा। तो ये आ गया आपका आंसर निकल के, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 21 का 5वां है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 विभाजित करता है। तो देखो जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द होता है तो उनको किनारे पे रखेंगे, तो इन दोनों बिंदुओं को किनारे पे रखेंगे और इसको बीच में रखेंगे, ठीक। चलिए समझिएगा। देखो सबसे पहले एक रेखाखंड खींचना आपको, यहाँ पे लिख लो ए और यहाँ पे लिख लो बी। तो जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा होता उनको किनारे पे लिखेंगे। तो और शब्द हमारा है -3, 10
और 6 कामा -8, और जो तीसरा बिंदु है इसको बीच में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे कर लें P -1 कामा 6। तो प्यारे बच्चों इसका हमें अनुपात ज्ञात करना है, इसका ज्ञात करना अनुपात। तो हम ये वाली दूरी मानेंगे m और ये वाली दूरी मानेंगे 1। ठीक, तो हमें यहाँ पे m का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखना हमें बिंदु -3 कामा 10 तथा 6 कामा -8, और जो हमने अनुपात माना है m अनुपात 1। तो प्यारे बच्चों ये वाला मान होगा हमारा m1 का, और ये वाला मान होगा m2 का, और ये x1 y1 x2 और ये y2 के मान होंगे। तो जो हमारा सूत्र होता है इस p के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो p के निर्देशांक, तो जो हमारा सूत्र होता है m1 x2 m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कामा, यहाँ पे सूत्र लगाएंगे हम m1 y2 m2 y1 और बटा m1 प्लस m2। तो प्यारे बच्चों ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे p के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, लेकिन बेटा p के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं, देखो -1 कामा 6। तो p के निर्देशांक की जगह पे लिख देना है -1 कामा 6 बराबर। अब यहाँ पे मान लगाइए, तो m1 का मान m, x2 का मान 6 प्लस m2 का मान 1 और x1 का मान -3 बटा m1 प्लस m2 m प्लस 1 का मान। इसी प्रकार इधर मान लगाने हैं आपको, m1 का मान m, y2 का मान -8, m2 का मान 1 और y1 का मान 10 और बटा m1 प्लस m2 m प्लस 1। तो -6 का मान नहीं, यहाँ पे हो जाएगा -1 का मान 6। ठीक, -1 का मान 6 बराबर, ये हो जाएगा 6m और ये हो जाएगा -3 m प्लस 1 बराबर, ये -8m और प्लस का 10 और बटा m प्लस 1। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे या तो भुज ले लो या फिर कोट ले लो। तो प्यारे बच्चों ये हमारी भुज होती है और ये हमारी कोट होती है। यहाँ पे किसी एक को कर लो, ठीक है, चाहे भुज ले लो चाहे कोट ले लो, आंसर एक ही निकलेगा। तो यहाँ पे क्या करें, कोट लेंगे, ठीक, या भुज ले लो, भुज बराबर भुज कर लो। यहाँ पे भुज कितनी है, -1 है, यहाँ पर है भुज 6m-3 और बटा m प्लस 1। तो अब यहाँ पे इसके नीचे कर लो, एक कैची गुणा करो, इसका गुणा इसमें 6m-3 और -1 का गुणा इन दोनों में करना है। तो ये माइनस का m और माइनस का 1 हो जाएगा। अब इस m को उधर लाओ, 6m प्लस m बराबर -1, इसको उधर ले जाओ तो प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 7m बराबर, ये बनेगा 2 हमारा, और 7 चला जाएगा भाग में, तो m बराबर निकलेगा 2:7। और भाई ये जो हमारा 7 है भाग में जाएगा ना तो 2/7 हो जाएगा, पर लिख लो इसको 2/7। ठीक है, तो नई लाइन से m बराबर 2:7। और बेटा यही प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न को आपको ऐसे हल कर देना है। यहाँ पे हमने भुज ली थी, आप कोट भी लेके देख सकते हो, तो इसका आंसर यही निकल के आपका आएगा, 2:7 ही निकल के आएगा। चलिए प्रश्न नंबर 21 का 4 चम्मच है उसको देखिएगा। यदि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -4, 8 से समदूरस्थ हों तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी पीछे वाले प्रश्न में आपको बताया था, जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द हो
जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द हो तो इनको किनारे पे रखेंगे और इसको बीच में रखना है। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले एक रेखा खंड खींचना है जिसका नाम ए और ये बी। तो यहाँ पे लिखना है 3,6, यहाँ पे लिखना है -3,4। जो तीसरा बिंदु है पी कर लो, यहाँ पे कर लो x, y। तो जो पी बिंदु है ए बी से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, तो x y में संबंध ज्ञात करना है। तो आपको लिखना है ए पी के बीच की दूरी, ए पी के बीच की दूरी बराबर फिर लिखना पी बी के बीच की दूरी। तो आपको दोनों तरफ बीच की दूरी का सूत्र लगा देना है। तो बीच की दूरी का जो सूत्र होता है हमारा x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग बराबर, इसी प्रकार यहाँ पर x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग। प्यारे बच्चों, जब दोनों तरफ बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे तो अंडररूट आपको नहीं लगाना है। तो देखो ए पी, तो ए का निर्देशांक है 3,6 और पी का निर्देशांक है x, y। इसी प्रकार यहाँ पे लिख लो पी के निर्देशांक है x, y और बी का निर्देशांक है -3,4। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये दोनों निर्देशांक इधर लिखेंगे और ये वाले दोनों निर्देशांक इधर लिखने हैं आपको। तो x1 का मान है 3, x2 का मान है x का होल वर्ग प्लस y1 का है 6 और y2 का मान है y का होल वर्ग बराबर यहाँ पे x1 का निर्देशांक है x और x2 का निर्देशांक है -3, तो प्लस का 3 बन जाएगा प्लस y1 का y है और y2 का 4 है और इसका होल वर्ग। अब यहाँ पे काम करिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे सूत्र लगेगा हमारा a - b का होल वर्ग। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a और ये b। इसी प्रकार यहाँ पर a - b का होल वर्ग लगेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a और ये b बराबर, यहाँ पे a प्लस b का होल वर्ग लगेगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और ये b। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस यहाँ पे लगेगा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2a और ये b। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा, 3 पे घात 2 से 3 पे घात 2 कटेगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कटेगा, अब नहीं कटेगा। तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 6x प्लस का 36 और माइनस का 6 दूनी 12 y बराबर, यहाँ पे ये 3 है, 3 दूनी 6, 6x प्लस का 16 माइनस का 4 दूनी 8 y इतना। अब आपको क्या करना है, एक्स वाई को इधर ले आइए आप। तो देखो माइनस का 6x और ये माइनस का 6x, इसको इधर लाएंगे ना, माइनस का हो जाएगा माइनस का 12y, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का 8y, तो बराबर में बचेगा 16। अब इसको इधर ले जाओ तो माइनस का 36, तो ये माइनस का 12x है और ये बचेगा माइनस का 4y और बराबर माइनस का 20 बचेगा। अब यहाँ से क्या करें, माइनस का 4 कॉमन ले लो। जब माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो 4 तो ये 12 और ये प्लस 22 बराबर माइनस का 20। देखो समझो, जब यहाँ से माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो इनके चिन्ह भी बदलेंगे साथ में। 4 तो ये 12, 3 बचा हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 एकम 4 इतना बचा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, माइनस से माइनस कटेगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो 3x प्लस y बराबर 5। या इस 5 को इधर भी ला सकते हो आप, 3x प्लस y माइनस का 5 बराबर 0। तो ये आ गया प्रश्न का आंसर। ठीक है, चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर है हमारा 22 का द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0
का विभक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है द्विघात समीकरण 2x² माइनस का 4x प्लस 3 और बराबर 0। तो यहाँ पे सबसे पहले ABC के मान छाटेंगे। तो a बराबर 2, b बराबर माइनस का 4 और c बराबर 3। ठीक है, तो यहाँ विभक्त कर का जो सूत्र होता है हमारा d बराबर b² माइनस 4ac। तो मान लगा दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पे d का मान माइनस का 4 का वर्ग माइनस 4 गुणा a का मान 2 और c का मान 3। तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह और ये 2 और गुणा 3, तो इसको हल करिए। तो ये बन जाएगा 4 चौक 16 माइनस 4 दूनी 8 और 8 तियाँ 24। तो यहाँ पर बचेगा d का मान जो आएगा हमारा माइनस का 8 निकल के आएगा बच्चों। और जब d का मान माइनस निकल के आता है तो कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, जब d का मान माइनस निकल के आएगा तो कोई वास्तविक मूल नहीं है, आपको ये लिख देना है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है 22 का खा, इसको देखिएगा। बाईस का खा हमारा दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दो क्रमागत धन सम पूर्णांक लेना है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा माना दो क्रमागत सम धन पूर्णांक, एक लिखेंगे ax और दूसरा लिखेंगे ax प्लस 2। ठीक है, माना दो क्रमागत सम धन पूर्णांक ax और x प्लस 2। तो प्रश्न कह रहा है इनके वर्गों का योगफल। तो इनके वर्गों का योगफल, ठीक है, इनके वर्गों का योगफल बराबर कितना है 340 है। तो फिर संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो ये तो हो जाएगा x², ये a² प्लस b² और प्लस 2a और ये b बराबर 340। और भाई इसको तो ऐसे लिख दो, a² हो जाएगा, फिर a² प्लस b² प्लस 2ab। तो x² 2x² और प्लस ये हो जाएगा हमारा 4x और प्लस का 4, इसको अंदर लाओ तो माइनस का 340 बराबर 0। 2x² प्लस का 4x और माइनस का बचेगा 336। 340 में से 4 घटाएंगे तो 336 बराबर 0। अब यहाँ से देखो 2 का भाग लग जाएगा, 2 का भाग देने पर जब इसमें 2 का भाग देंगे तो x² प्लस का 2x माइनस का 2 एकन 2, 2 छंग 12, 2 एकन 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16 और बराबर 0। तो यहाँ पे 168 के ऐसे गुणनखंड करो, इसके गुणनखंड करने आपको। तो 168 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 2 मिले। तो यहाँ पे लिखेंगे 168 बराबर हो जाएगा हमारा 14 गुणा 12। ठीक है, 14 में से 12 घटाएंगे तो बचेगा 2 और 14 का गुणा 12 में करेंगे तो 168 मिलेगा। तो यहाँ पे लिखना x² प्लस का x 14 माइनस 12 और माइनस का 168 बराबर 0। तो x² 14x माइनस का 12x माइनस का 168 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान लेंगे तो x प्लस 14, यहाँ से माइनस 12 का मान लेंगे तो ax और प्लस तो 12 एकन 12, 4 बचा, 12 चौक 48 और बराबर 0। फिर ax प्लस 14 और x माइनस 12 बराबर 0। तो यहाँ से ax प्लस 14 बराबर 0,
इस 14 को उधर भेजेंगे तो x बराबर -14। तो प्यारे बच्चों आपको पता है जो माइनस वाला उत्तर अमान्य होता है, तो आपको यहाँ पे लिख देना अमान्य। अब इसके बाद ये वाली संख्या लिखेंगे x -12 बराबर 0, तो x बराबर 12, तो ये हमारा मान्य है। ठीक है, तो नई लाइन से लिखना संख्या बराबर तो बच्चों संख्या हमने मानी थी x तथा x + 2, ये हमने संख्या मानी थी x और x + 2। तो x का मान कितना 12 है, तो 12 यहाँ रखेंगे और 12 2 14 हो जाएगा, तो 12 तथा 14, तो ये प्रश्न का आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। 22 का गा। प्रश्न नंबर है 22 का गा। एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधा त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा इसको। तो सबसे पहले बनाना आपको एक अर्धगोला। ठीक है, और इस अर्धगोले के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है, ऐसे करें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हमारी त्रिज्या है और ये शंकु की ऊंचाई है और ये शंकु की तिरछी ऊंचाई है। इसे h से लिखा जाएगा और इसको r से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। ठीक है, शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। फिर इसमें जो निकालना है आपको शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात, ये बेटा हमें ज्ञात करना है। शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात ज्ञात करना है। और साथ में ये भी बोला है शंकु का वक्रपृष्ठ और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ समान है। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। ठीक है, तो शंकु का वक्रपृष्ठ है हमारा πr_l और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2πr²। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा, पाई से पाई चला जाएगा और एक r से एक r चला जाएगा, तो हमारा यहाँ पर बचेगा l बराबर 2r। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए जो l का मान होता है √h² + r², ये हमारा होता है l का मान, इधर 2r। अब यहाँ पर क्या होगा, इधर से ये अंडर हटेगा तो उधर घात 2 लग जाएगी हमारी। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है h² प्लस का r², इधर से ये अंडर हटेगा तो उधर घात 2 लग जाएगी, 2r का वर्ग हो जाएगा। तो h² प्लस का r² और ये बन जाएगा 4r², और इस r² को उधर भेज दो तो h² बराबर हो जाएगा 4r² माइनस का r², तो यहाँ पे बचेगा 3r²। तो इसको आगे लिख लो 3r² बराबर h², इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे गुणा 1 कर सकते हैं, तो गुणा वाली चीज़ भाग में जाती है। ठीक है, तो ये h² आएगा इसके नीचे और 3 जाएगा इसके नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा r² बटा h² और 1/3। देखो समझो बेटा, ये आएगा इसके नीचे, h जाएगा r² के नीचे और ये 3 जाएगा 1 के नीचे। ठीक, तो देखो यहाँ पर भी घात 2 है, यहाँ पर भी घात 2 है, तो इसको लिखना r/h पे घात 2 बराबर 1/3। अब इधर से ये घात 2 हटेगी तो इधर अंडर लगेगा, तो r/h बराबर a यानी √1/3। और प्यारे बच्चों 1 पे अंडर लगाते नहीं है, तो r/h बराबर हो जाएगा 1/√3। अब आपको नई लाइन से लिखना या करके, या r/h बराबर होता है 1/√3, और यही आ गया प्रश्न का आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और प्यारे बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए आप लोग।
चलिए प्रश्न नंबर अगला देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 22 का खा। एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश तथा 45 अंश है। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक 50 मीटर की दूरी पर है तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बनाना है समुद्र तल, ये ठीक है। फिर यहाँ पर एक प्रकाश स्तंभ है। अब मान लो इस पॉइंट पे यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक है। यहाँ पे दो जहाज हैं, इधर एक जहाज ये है, ठीक, एक जहाज ये और एक ये जहाज है। तो इनके जो बीच की दूरी है 50 मीटर है। किसी व्यक्ति ने इस पहले जहाज को देखा इस प्रकार, फिर यहाँ से दूसरे जहाज को देखा, ऊपर से देख रहा तो अवनमन कोण, तो यहाँ पे एक रेखा खींचनी पड़ेगी, क्षैतिज रेखा इस प्रकार। तो ये वाला कोण है हमारा 45 अंश का। जब ये 45 का है तो ये वाला कितना दे रखा है 45, और ये वाला है हमारा 30 अंश का, ठीक है। ये 45 और ये 30 है। तो इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 50 मीटर है, और तो ये वाली दूरी कर लो x, और ये हमारा एक प्रकाश स्तंभ है, प्रकाश स्तंभ जिसकी ऊंचाई h है। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 45 दर्शाना है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 30 दर्शाना है। तो चित्र बन के हमारा तैयार हो गया। तो यहाँ पे लिखना a, यहाँ लिखना b, यहाँ लिखना c, यहाँ पे d और यहाँ पर e। तो हमें इस प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना CD एक प्रकाश स्तंभ, ठीक, प्रकाश स्तंभ है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में। तो प्यारे बच्चों tan 45 लंब बटा आधार, tan 45 लंब बटा आधार, तो h बटा x, और tan 45 का मान 1, तो h बटा x, तो यहाँ पे x का मान निकलेगा h, यानी x बराबर h निकल के आ जाएगा। फिर इसके बाद समकोण त्रिभुज ACD में, समकोण त्रिभुज ACD में, तो ये वाला कोण हमारा 30 अंश का है, तो tan 30, तो लंब बटा आधार, तो लंब इसका ये हो जाएगा और आधार पूरा हो जाएगा ये, तो h प्लस 50 प्लस x, ठीक, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों x का मान कितना h है, तो इस x की जगह पे h लगा देंगे, और tan 30 का मान 1/√3 बराबर h बटा 50 प्लस h। कैसे गुणा करिए, इसका गुणा इसमें और इसका इसमें। तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, पहले इसका कर लो, √3h बराबर 50 प्लस h, और इस h को ले आओ, तो √3h माइनस का h बराबर 50। तो प्यारे बच्चों यहाँ से h कॉमन लेंगे, तो जब हम h कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 50, इसका भाग लगाएंगे तो h बराबर निकलेगा 50 बटा √3 माइनस 1। अब इसका करना है परमीकरण, थोड़ा ऊपर से लिखेंगे हम, चलो यहीं पे एक लाइन लिख दो, √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 इस प्रकार। तो इस 50 को इसके साथ लिखना है, तो h बराबर हमारा हो जाएगा 50 √3 प्लस 1। अब यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो हमारा बनेगा √3 का वर्ग माइनस 1। तो h बराबर 50 √3 प्लस 1। तो प्यारे बच्चों इस 2 से ये √ चला जाएगा, तो 3 माइनस 1, तो h बराबर हो जाएगा हमारा 50 √3 प्लस 1 और बटा 2, और इससे ही कट जाएगा हमारा 2 1 2 तो हो जाएगा 25। तो h बराबर निकलेगा 25 √3 और प्लस 1, और लास्ट में लिख देना है मीटर। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया, ठीक, यहाँ पे आपको लिख देना है मीटर। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर, ये तो हो गया चौथा, 5वां देखिएगा।
और बच्चों इस प्रश्न को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहते हो तो और बढ़ जाएगा। देखो क्या लिखेंगे आप, h बराबर 25, ये √3 का मान लगाना 1.73 और +1। अगर आप इतना छोड़ दो तब भी सही है, कोई गलत नहीं करेगा आपका, ठीक है। लेकिन आंसर मैच करने के लिए थोड़ा इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। 25 √3 का मान 1.73 और +1, जब इसको इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2.73। तो प्यारे बच्चों इसका इसमें गुणा कराना, तो जब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो गुणा निकल के आएगा हमारा 68, 25 निकल के आएगा और दशमलव से पीछे 2 अंक है तो यहाँ पे लगा देना है दशमलव, ये हो जाएगा आपका मीटर। अगर आप इतना छोड़ देते हो एक भी नंबर नहीं कटेगा आपका, ठीक है। अगर इतना बढ़ा देते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न समझिएगा अब आप। प्रश्न नंबर 22 में का 5वां है, निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये हमारा प्राप्तांक है और ये छात्रों की संख्या है। तो प्राप्तांक से वर्ग अंतराल ज्ञात करेंगे, फिर इसके बाद छात्रों की संख्या, ये हमारी संचयी बारंबारता दे रखी है। संचयी बारंबारता की पहचान क्या होती है, ये संख्याएं लगातार बढ़ रही हैं। देखो 3 से 10, 25, 49, 65, 73, 78, 80, ये संख्याएं बढ़ रही हैं। तो ये हमारी संचयी बारंबारता है और संचयी बारंबारता से हमें बारंबारता ज्ञात करना है। अब प्रश्न को ध्यान से आप समझिएगा। तो प्यारे बच्चों इतने हमने कॉलम बना लिए हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्राप्तांक है, तो प्राप्तांक से वर्ग अंतराल कैसे बनाएंगे, तो ये प्राप्तांक और प्राप्तांक से वर्ग अंतराल कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ 5 से कम, तो आपको यहाँ पे लिखना है 0 से 5, फिर लिखना 10 से कम 5 से 10, 10 से 15, इस प्रकार लिखना आपको। फिर 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40। तो इस प्राप्तांक से वर्ग अंतराल इस प्रकार हमने ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद ये हमारी छात्रों की संख्या अर्थात संचयी बारंबारता है। तो छात्रों की संख्या से बारंबारता ज्ञात करेंगे। तो बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं, पहले तो आप ये 3 लिख लीजिए, ठीक है, 3 लिख लिया। अब 3 में, इस 3 में, हाँ पहले ही 3 लिख लो, ठीक है। अब 10 में से 3 को घटाओ 7, पहले ये वाला 3 लिख लो। फिर इस 10 में से 3 को घटाओ 7, फिर 25 में से 10 को घटाओ 15, फिर इसके बाद क्या करना आपको, 49 में से 25 को घटाना है तो बचेगा 24, फिर इसके बाद 65 में से 49 को घटाना है, 65 में से 49 को घटाना है तो आपको बचेगा 16, और फिर 73 में से 65 को घटाना है तो बचेगा 8, फिर 78 में से 73 को घटाना है तो बचेगा 5, फिर 80 में से 78 को घटाना है तो 2। तो इस प्रकार ही हमारा बारंबारता बन के तैयार हो जाता है। अब अगला कॉलम मध्यमान, तो मध्यमान कैसे निकालते हैं, बारंबारता को जोड़ के, बारंबारता को जोड़ के 2 का भाग लगाएंगे। तो मैं इन दोनों को जोड़ना है 5 और 5 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2.5। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ देखिए, यहाँ पे कितने का अंतर है, 5 5 का है। तो इस आगे वाली संख्या में 5 जोड़िए, 2 में 5 जोड़िए 7, 7.5, इसे 7 में 5 जोड़ो 12.5, और 12 में 5 को जोड़ो 17.5, और 17 में 5 को जोड़ो 22.5, और 22 में इस 5 को जोड़ो तो 27.5, और फिर 27 में 5 जोड़ो 32.5, फिर 32 में 5 को जोड़ो 37.5। ठीक, तो इस प्रकार हमारा मध्यमान निकल के आ जाता है। अब आपको क्या करना है, x गुणा एफ, यानी इन दोनों का गुणा करना है आपको, इन दोनों का गुणा। तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 7.5, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा, दशमलव लगा लो यहाँ पे, लिख लो 52.5। तो प्यारे बच्चों इनका हमने सबका गुणा कर लिया। अब आपको क्या करना है, नई लाइन से यहाँ पे नीचे की तरफ एक अंडरलाइन कर लो। अब इसको जोड़ेंगे और इधर बारंबारता को जोड़ेंगे। तो जो हमारा बारंबारता का जोड़ होगा तो इसके जोड़ को लिखेंगे सिग्मा एफ। तो इन सबको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ होगा 80। फिर इसके बाद इस वाले कॉलम को जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एक्स एफ बराबर। तो जब इन सबको जोड़ेंगे तो 1485 निकल के आएगा हमारा, 1485। ठीक, अब आपको यहाँ पे लगाना है सूत्र। तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ बटा सिग्मा
एफ, ये सूत्र लगा देना है आपको। तो इसका मान है 1485 और बटा 80। तो प्यारे बच्चों 80 का भाग जब इसमें लगाएंगे तो निकल के आएगा हमारा 18.56, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिएगा। प्रश्न नंबर 22 का क्या है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये हमें एक सारणी दे रखी है और इसका हमें माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस सारणी का संचयी बारंबारता निकालेंगे। ठीक है, तो संचयी बारंबारता किस प्रकार निकालते हैं, तो देखो पहले 3 है तो ये 3 लिख लो, 3 में इस 10 को जोड़ो 13, 13 में 20 को जोड़ो 33, और 33 में 13 को जोड़ो 46, और 46 में इस 4 को जोड़ो 50। तो प्यारे बच्चों जो हमारा 50 निकला है ये कहलाता है n का मान। तो आपको यहाँ पे लिखना है n बराबर 50। अब आपको नई लाइन से क्या करना है, यहाँ पर n बटा 2, तो n का मान 50 है तो 50 बटा 2, तो 2 एकन 2, ये 25 निकलेगा। तो n बटा 2 का मान निकलेगा 25। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या देखना है, आपको यहाँ पे ये देखना है जो 25 है संचयी बारंबारता में ऊपर से किस संख्या से घटेगा, यानी ये 25 ऊपर से किस संख्या से घटेगा। 3 से नहीं घटा सकते हो, 3 से नहीं घटा सकते हो, 13 से नहीं घटा सकते हो, 33 से घट जाएगा। तो जो 25 है 33 से घट जाएगा, तो इससे ऊपर वाला ये हो जाएगा CF, और इसके सामने ये हो जाएगा हमारा AF, और यहाँ पर ये हो जाएगा AL। तो AL का मान 40 है, AF का मान 20 है, और CF का मान 13 है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है, तो H बराबर 15 का अंतर, तो यहाँ पे आपको 15 लिख देना है। अब इसके बाद यहाँ से लगाइए सूत्र, तो आपको लिखना माध्यक बराबर L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा AF इंटू H, ये हमारा सूत्र होता है। मान लगा दीजिए, तो L का मान 40 है तो यहाँ पे 40, और प्लस n बटा 2 का मान 25 है तो यहाँ 25, और माइनस CF का मान 13 है तो आपको 13 लगा देना है, बटा F का मान 20 है, इंटू H का मान 15 है। तो ये हो जाएगा 40 प्लस, तो प्यारे बच्चों 25 में से 13 घटा दो तो 12 बचा हुआ हमारा, 12 बटा 20 और गुणा 15। अब ये हो जाएगा हमारा 4 तियो 12 और 4 पंजे 20, और ये बनेगा 5 एकन 5 और 5 तियो 15। तो नई लाइन से आपको लिखना है इधर माध्यक बराबर 40 तो है ही हमारा। अब ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, तो प्लस 9, और इन दोनों को जोड़ दो तो 49 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रश्न का जो माध्यक निकला बेटा वो 49 निकल के आ गया। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, 60 मीटर ऊंचे किसी भवन के शिखर से किसी मीनार के शिखर और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश तथा 60 अंश हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपको खींचना है समतल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये हमारा एक भवन है जिसकी ऊंचाई 60 मीटर है, और ये हमारी एक मीनार है। तो भवन का शिखर और मीनार के शिखर इसको यहाँ से मिलाइए, फिर भवन का शिखर और मीनार का आधार इसको यहाँ से मिलाइए। इनके जो कोण है क्रमशः 30 और 60 है, तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 60। अब आपको ऊपर एक क्षैतिज रेखा खींचनी इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों ये वाला कोण है हमारा 30 का, फिर ये वाला कोण है 60 का। तो यहाँ पे इसके नाम लिखिए ABCDE और ये F, और ये जो हमारा एक भवन है इसकी ऊंचाई 60 मीटर है, तो यहाँ पे 60 मीटर कर लो यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो प्यारे बच्चों ये हमारी एक मीनार है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी, तो इसकी ऊंचाई को मैच कर लें। जब प्यारे बच्चों हमने इसको एच किया है तो ये भी एच होगा, और फिर ये वाली दूरी बचेगी 60 माइनस एच बचेगी ये वाली दूरी, फिर इसको हम एक्स कर लेंगे, इसको एक्स कर लेंगे।
तो हमें क्या ज्ञात करना है इसमें, इस एच का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखना है आपको माना बी डी एक भवन तथा ए एफ एक मीनार है। ठीक है, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो प्यारे बच्चों ये कोण कितना 60 है, तो आपको लिख लेना है tan 60। तो लंब बटा आधार, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 60 है। ठीक है, तो 60 बटा x, और tan 60 का मान √3, 60 बटा x, इसके नीचे कर लो, इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो यहाँ पे लिखेंगे √3x बराबर 60, फिर √3 का भाग लगाएंगे, तो x बराबर 60 बटा √3, फिर ऊपर नीचे √3 का गुणा करेंगे, तो ये बनेगा हमारा x बराबर 60 √3, फिर √3 का √3 में करेंगे 3 और 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा हमारा 20। तो जो x का मान निकलेगा 20 √3 मीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद समकोण त्रिभुज लेना है हमें FCD में, तो यहाँ पे लिख लेना आपको समकोण त्रिभुज FCD में, तो यहाँ पे tan 30 लगेगा, tan 30 लंब बटा आधार, तो प्यारे बच्चों इसका लंब ये हो जाएगा और आधार हमारा x हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिखना है 60 - h बटा x, तो x का मान 20 √3 निकाल चुके हैं, और इसके बाद tan 30 का मान होता है 1 बटा √2, तो 60 - h बटा इस x का मान है 20 √3, तो यहाँ पे थोड़ा सही कर लो, tan 30 का मान 1 बटा √3 और x का मान ये रहा हमारा 20 √3। अब प्यारे बच्चों ये √3 से √3 हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 बटा 1 बराबर 60 - h और बटा 20 बचा हुआ है। अब कैसे गुणा करो, इसका इसमें इसका इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 60 - h बराबर 20। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या करें, इस 20 को इधर ले आओ और h को इधर ले जाओ, तो 60 - 20, ये प्लस का है ना, तो लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 60 - 20 बराबर h, तो h बराबर निकलेगा 40 मीटर, और यही आ गया प्रश्न का आंसर हमारा। तो प्यारे बच्चों जो राहुल अनसोल्ड है इसमें कुछ आंसर दिए नहीं है, लेकिन हमारा आंसर यही ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 23 का अथवा है, एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है, पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 अंश है। चिड़िया क्षैतिज दिशा में अब इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। 2 सेकंड बाद उसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात कीजिए, और ये √3 का मान दे रखा है। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले बनाना पृथ्वी तल में, तो प्यारे बच्चों ये हमारा एक पृथ्वी तल है। ठीक है, अब यहाँ पे पेड़ लगाना जिसकी ऊंचाई है 80 मीटर, तो ये है हमारा एक पेड़, और चिड़िया यहाँ पर बैठी, बेटा चिड़िया यहाँ पर बैठी है। तो अब क्या करना है, इसका जो उन्नयन कोण है 45 अंश है, तो इसको यहाँ से ऐसे मिला देना है। और जब चिड़िया यहाँ पर बैठी है तो 2 सेकंड में जब ये चिड़िया यहाँ से उड़ती है तो 2 सेकंड में यहाँ से इधर पहुँच जाती है, और जो पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है इसकी, तो इसको यहाँ से मिलाना है इस प्रकार। तो चिड़िया यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 2 सेकंड का समय लगा, और यानी यहाँ से इसी बिंदु से 45 से 30 बन गया कोण। इसको यहाँ से मिला दीजिए आप। इस प्रकार तो चित्र बन के तैयार हो गया हमारा। तो यहाँ पे लिखना A, यहाँ पे लिखना B, यहाँ पे लिखना C, यहाँ पर D, यहाँ पर E। तो प्यारे बच्चों ये वाला कोण हमारा 45 अंश का है,
और ये वाला कोण हमारा 30 अंश का है। और ये वाली दूरी कर लो x और ये वाली दूरी कर लो y। और जो पेड़ की ऊंचाई है वो 80 मीटर है, तो यहाँ पे 80 मीटर लिख लो। और प्यारे बच्चों जब ये 80 मीटर तो ये भी 80 मीटर है। तो आपको यहाँ पे लिखना है माना AC पृथ्वी तल तथा BE एक पेड़ है। ठीक है, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABE में समकोण त्रिभुज ABE में तो आपको लिखना है यहाँ पर tan 45 80/x। ठीक, लंब बटा आधार। tan 45 का मान 1, तो 80/x, तो x बराबर 80 मीटर, इस प्रकार। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज ACD में समकोण त्रिभुज ACD में तो अब आपको लिखना है यहाँ पर tan 30। तो प्यारे बच्चों लंब और बटा आधार x प्लस वाई हो जाएगा हमारा। तो आपको लिखना 80/x प्लस वाई, और x का मान 80 निकाल चुके हैं और tan 30 का मान 1/√3। तो यहाँ पर लिखना 80/x की जगह पे 80 और प्लस वाई, तो गुणा करिए इसका इसमें, तो 80 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 80/√3। फिर 80 को उधर भेजो तो y बराबर 80/√3 माइनस का 80, तो y बराबर 80 यहाँ से कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1। तो प्यारे बच्चों √3 का मान लगाना है, तो y बराबर 80, √3 का मान 1.732% में दे रखा है। तो y बराबर इसमें से घटाना है, तो 80 घटाने पर जो प्राप्त होगा हमें 0.732। ठीक, इस प्रकार। अब प्यारे बच्चों इसका हमें करना है गुणा। जब इसका गुणा करेंगे तो गुणा निकल के आएगा हमारा y बराबर 58, 5, 6 और ये 0, तो 10 से पीछे 3 अंक हैं, तो ये लास्ट वाला 0 हटा देंगे तो y बराबर निकलेगा 58.56 मीटर। यानी चिड़िया जो है 2 सेकंड में इतने मीटर उड़ के चली गई। अब इसकी चाल ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों ये हमारी दूरी है, क्या है दूरी। अब इसकी चाल ज्ञात करनी है हमें, तो थोड़ा ऊपर की तरफ चलेंगे हम। तो यहाँ पर लिखना चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो दूरी हमारी जो निकली है ये 58.56, यहाँ पे लिखना है 58.56 बटा, और समय है 2 सेकेंड। तो यहाँ पे काम करिए तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 ने 18, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। तो इसकी जो चाल निकलेगी मीटर प्रति सेकंड में निकलेगी। यही आपके आ जाएगा प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिएगा। प्रश्न नंबर 24 है हमारा x⁴ माइनस 25x² प्लस 144, इसको हल करना है। तो जब भी 4 घात का समीकरण मिल जाए तो आपको पहले लिखना है x⁴ माइनस 25x² और प्लस 144 बराबर 0। तो आपको यहाँ पे लिखना x² बराबर 22 रखने पर, x² की जगह पे 22 आपको लगा लेना है। तो यहाँ पर 22 रखेंगे और यहाँ पर 22 रखेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 22² और माइनस का 25 22 और प्लस का 144 बराबर 0। अब प्यारे बच्चों इसके काटने हैं गुणनखंड। तो 144 के ऐसे गुणनखंड काटो जोड़ने पर 25 हो जाए, 144 के ऐसे गुणनखंड काटो जोड़ने पर 25 हो जाए। तो आप क्या करेंगे 16 निम्मा 144 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25 बन जाएगा और गुणा करेंगे तो 44 हो जाएगा, 144। तो 22² यहाँ पे 22, 16 प्लस 9 और प्लस का 144 बराबर 0। 22 का अंदर गुणा करेंगे तो 22² 16 22 माइनस का 9 22 और प्लस का 144 बराबर 0। तो यहाँ से 22 कॉमन लेंगे, जब 22 कॉमन लेंगे तो 22 माइनस 16
यहाँ से -9 कॉमन लेंगे तो बाई -16 बराबर 0। अब आपको यहाँ से बाई -16 फिर हो जाएगा हमारा बाई -9 बराबर 0। तो पहले इसको लिखना है बाई -16 बराबर 0 और इस 16 को उधर भेज दो तो बाई बराबर 16 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ से बाई का मान हमने क्या लिया था, देखो बाई का मान हमारा x² है तो बाई की जगह पे x² लगा दीजिए। तो यहाँ पे x² बराबर 16, इधर से घात हटेगी तो अंडू लग जाएगा तो x बराबर ±√16। तो x बराबर ±4, एक तो आंसर ये निकलेगा हमारा। अब इसके बाद यहाँ से देखिएगा बाई -9 बराबर 0, 9 को उधर भेजो तो बाई बराबर 9 हो जाएगा। अब बाई की जगह पे लगा देना x², तो यहाँ पे x² बराबर 9। अब इधर से घात हटेगी तो अंडू लग जाएगा तो x बराबर ±√9, तो x बराबर ±3 हो जाएगा और यही आ गया प्रश्न का आंसर हमारा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर अगला देखिएगा। प्रश्न नंबर 24 का अथवा है 2 अंकों से बनी एक संख्या, 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक बराबर 22, दहाई का अंक बराबर x। तो नई लाइन से संख्या बराबर 10x + 22। तो प्रश्न कह रहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या, तो ये तो हमारी संख्या होगी 10x + 22। फिर अंकों को पलटने से बनी संख्या, इसके अंक पलटो तो 10y + x, फिर इन दोनों का योग बराबर है हमारा 66। अब इसको हल करिए तो हो जाएगा 11x + 11y बराबर 66। अब यहाँ से 11 कॉमन ले लो, जब 11 कॉमन लेंगे तो x + y बराबर 66। तो 11 × 11, 11 × 6 66, तो x + y बराबर 6, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर आगे प्रश्न ये कह रहा है इनके अंकों का अंतर 2 है, तो x - y बराबर 2, समीकरण नंबर 1। अंकों का अंतर 2 है तो x - y बराबर 2, इसको समीकरण नंबर 2 कर लेंगे। अब आपको ऐसे यहाँ पे लकीर करनी है तो y से y कट गया तो ये हो गया हमारा 2x। 2x बराबर ये हो जाएगा 8, तो 2 × 2, 2 × 4 8, तो x बराबर 4। ये वाला समीकरण नंबर 1 में लगाओ चाहे 2 में लगा दो। तो लिखा हमने 2 में रखने पर। तो प्यारे बच्चों जो x का मान 4 है तो हमने 2 में लगा दिया, और फिलहाल 1 में लगाओ, 1 में सही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे रखो 4, तो 4 + y बराबर 6, 4 को उधर भेजो तो y बराबर हो जाएगा 6 - 4 और y बराबर 2 हो जाएगा। अब आपको लिखना संख्या बराबर, तो जो हमारी संख्या बराबर है 10x + y, तो जो हमने x y के मान निकाले वो आपको यहाँ पे लगा देने हैं। 10 × x का मान कितना है 4 है और प्लस y का मान 2 है, तो 40 और 2 42 निकल के आ जाएगा और यही आ गया आपके प्रश्न का आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 देखिएगा आप लोग यहाँ पे। और प्यारे बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए आप। प्रश्न नंबर 25 देखिएगा। 25 नंबर कह रहा है यदि -5 द्विघात समीकरण का एक मूल है और द्विघात समीकरण के समान मूल रखता है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, पहले ये समीकरण लिखना है, फिर इसमें क्या करना है x बराबर -5 रखना, तो यहाँ से p का मान मिलेगा, और जब p का मान मिल जाए तो p का मान यहाँ पे रखना है तो k का मान मिल जाएगा। चलिए समझिएगा आप इसको। तो आपको यहाँ पे लिखना द्विघात समीकरण 2x² प्लस का px और माइनस का 15 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों जो इसका एक मूल दे रखा है तो x बराबर -5 रखने पर x की जगह पे -5 लगाना, आपको यहाँ -5 लगाना और यहाँ पर -5 लगाना है। तो 2 - 5 का वर्ग प्लस p ये -5 माइनस का 15 बराबर 0। तो ये माइनस संख्या का वर्ग हमेशा प्लस होता है तो 5 × 25, तो 2 × 25 और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5p हो जाएगा
माइनस का 15 बराबर 0। तो 25 दूनी 50 हो जाएगा हमारा। 50 माइनस का 5p और माइनस का 15 बराबर 0। तो प्यारे बच्चों इस 50 में से 15 घटाएंगे तो 35 बचेगा। तो माइनस 5p और प्लस का 35 बराबर 0 और 35 को उधर भेज दो। तो माइनस का 5p बराबर माइनस का 35 हो जाएगा और माइनस से माइनस कट जाएगा। 5 एकन 5, 5 सत्ते 35 और p बराबर 7 निकल के आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना, जो हमारा दूसरा समीकरण है यहाँ पे लिखा हुआ है p एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स और प्लस का k बराबर 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे x बराबर -5 दिया हुआ है और p बराबर 7। x बराबर -5 रखना और p बराबर 7 रखना है। तो p की जगह पे 7 और x की जगह पे -5 का वर्ग और प्लस यहाँ पर -5 रख देना। इस प्रकार x की जगह पे -5 लगाना, यहाँ पर -5 यहाँ पर -5 और प्लस k और बराबर 0। तो ये तो 7 रहेगा, माइनस का वर्ग हमेशा प्लस होता है तो 25 और प्लस माइनस माइनस रह जाएगा और प्लस का k और बराबर 0। तो यहाँ पर तो बचेगा ही हमारा, यहाँ पर बचेगा 20। तो 7 यहाँ पे 20 और प्लस का k बराबर 0। अब प्यारे बच्चों इन दोनों गुणा कर लो तो 140 और प्लस k बराबर 0। अब 140 को उधर भेज दो तो k बराबर -140 हो जाएगा और यही हो जाएगा प्रश्न का आंसर। तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।